हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, राइट। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। तो ये आपका CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं इंटरमीडिएट में, और यहाँ फाइनल के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा आड़ हुआ है। सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टॉपिक। तो हम लोगों को क्या करना है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट्स पूरा अच्छे से बनाना है और उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना है, राइट। और मैं आज इस वीडियो के अंदर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो सब अच्छे से पढ़ाऊंगा। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है, और इंटरफर्म कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, देन प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन, देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, लिमिटेशन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, ये सब मैं अच्छे से इस वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ एक इलस्ट्रेशन है बुक्स के अंदर, तो उसको भी मैं अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, राइट। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन है वो सब अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? Uniform costing may be defined as the application and use of the same costing principles and procedures by different organizations under the same management, right? Uniform costing क्या है? ये एक एप्लीकेशन है या फिर यूज ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, राइट। तो डेफिनेशन ये है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द सेम मैनेजमेंट, राइट। तो जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वहाँ मैंने हाईलाइट किया हूँ, सो दैट ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझने में, राइट। तो इट इज ए टेक्निक व्हिच अप्लाइज द यूजुअल कॉस्टिंग टेक्निक लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल यूनिफॉर्मली इन ए नंबर ऑफ कंसर्न इन द सेम इंडस्ट्री और इवन इन डिफरेंट बट सिमिलर इंडस्ट्रीज, राइट। द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स adopted for the accumulation, analysis, apportionment and allocation of cost vary so widely from concern to concern that comparison of cost is rendered difficult and unrealistic, right. Uniform costing always attempt to establish uniform methods so that comparison of performance in various undertakings can be made to the common advantage of all the constituent units. Now comes to what are the scope of uniform costing. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से क्या क्या फायदा मिलता है, स्कोप क्या क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंदर। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में भी एडवांटेजेस अप्लाइड in a single enterprise having a number of branches or units, each of which may be a separate manufacturing unit. The first and most important advantages of uniform costing, right. Second, in a number of concerns in the same industry bound together through a trade association or otherwise, and in industries which are similar in nature, such as gas and electricity, various types of transport and cotton, jute and woolen textiles. यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लार्जली अप्लाई होता है, right. Then comes to what are the need for uniform costing. Now, what are the need for uniform costing? The need for uniform costing arises from the fact that different units use different cost procedures and principles for costing. The need also arises because of difference in size of the organization, wage structure, methods of production, degree of automation, and so on. The basic reason for the difference may be as follows. First, size and organizational setup of the business. Size and organizational setup of the business different होता है. The number and size of the department, sections, and service also vary from one concern to another according to their size and organization. Right. The difficulty in operating uniform cost system for concerns which vary very widely in regard to size and type of business may to some extent to be overcome by arranging the various units in a number of size or type range and applying different uniform system for each such type. Then
मेथड फॉर प्रोडक्शन, देन मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई। यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। नाउ कम्स टू व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। सी, organizational setup for implementing the principles and methods of uniform costing may take different forms. कैसे? It may range from a small association of a number of concerns who agree to have uniform information regarding a few specific cost accounting aspects to a large organization which has a fully developed scheme covering all the aspects of costing. The success of a uniform costing system will depend upon the following. First, there should be a spirit of mutual trust. Mutual trust होना चाहिए। कोऑपरेशन एंड पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक एमंग द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन हो नहीं पाएगा। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड बी ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। सेकंड, देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स होना चाहिए। थर्ड, द बिगर यूनिट शुड बी प्रिपेयर टू शेयर इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, बेनिफिट ऑफ रिसोर्स, नो हाउ एक्सेट्रा विद द स्मॉलर वंस। Then there should not be any hiding or withholding of information. कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं होना चाहिए या फिर विथहोल्ड नहीं होना चाहिए। There should be no rivalry or sense of jealousy among the members. मेंबर के अंदर, मेंबर लोगों के अंदर कोई भी राइवलरी नहीं होना चाहिए या फिर जेलसी फीलिंग नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंबर्स जितने होते हैं वो मेंबर्स के अंदर कोई भी जेलसी नहीं होना चाहिए, जेलसी फीलिंग्स नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी राइवलरी होना नहीं चाहिए, राइट। Then these are the requisites for installation of a uniform costing system. Then what are the fields covered by uniform costing? कहाँ uniform costing cover होता है? There is no system of uniform costing which may be found to fit in all the circumstances. ये हम लोग अच्छे से इंटरमीडिएट के अंदर देख कर आए हैं। लेकिन the system to be installed should be tailored to meet the needs of each individual case. The essential point on which information is normally requires may be summarized as follows. Whether costs are required for the individual product, that is for the cost unit or for cost center, the method of costing to be applied, the technique employed such as standard costing, marginal costing, items to be excluded from cost, कौन कौन सा आइटम को हम लोग कॉस्ट से एक्सक्लूड करना चाहिए, the basis of departmentalization, the basis of departmentalization, the basis of allocation of cost to department and service department cost to production department, right. Then the method of valuation of work in progress, कैसे WIP कैलकुलेट करते हैं। Then methods of treating cost of spoilage, defective work and scrap and wastage. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई होता है, राइट। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। Then comes to the most important, what are the advantages of uniform costing? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एडवांटेजेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें एग्जाम में आने का चांसेस मतलब 99% है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देता है टू मेंबर्स या फिर डिसीजन मेकर्स। देन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज यूजफुल टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, ये एक यूजफुल टूल होता है मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए। थर्ड, इट एनेबल्स द मेंबर कंसर्न्स टू कंपेयर देयर ओन कॉस्ट डाटा, ये एनेबल करता है जो कंसर्न मेंबर होते हैं टू कंपेयर देयर ओन कॉस्ट डाटा। फोर्थ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज इट अवॉइड्स कॉट थ्रॉट कंपटीशन, ये कॉट थ्रॉट कंपटीशन अवॉइड करता है, वो इसलिए ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई करता है, राइट। by ensuring that competition among member units proceeds on healthy lines. Then, fifth most important advantages, the process of pricing policy becomes easier. जो pricing policy का प्रोसेस होता है वो easier हो जाता है through uniform costing, right? Then sixth most important advantages is ये cost consciousness create करता है, cost consciousness create करता है। कौन करता है? Uniform costing, right? Benefits of research and development can be passed on to the smaller members of the association, which in turn leads to economic prosperity of the industry as a whole. Then ये एक प्री रिक्विजिट होता है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक प्री रिक्विजिट होता है कॉस्ट ऑडिट करने के लिए, राइट। देन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है वो सिंप्लीफाई करता है द वर्क ऑफ वेज बोर्ड, सेटअप टू फिक्स मिनिमम वेजेस एंड फेयर वेजेस फॉर एन इंडस्ट्री। तो ये सब एडवांटेजेस है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का, और इसको अच्छे से पढ़ना है, और जितने भी पॉइंट्स है उस सब पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, और जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैंने हाईलाइट मार्क ऑलरेडी किया हूं, करके रखा हूं। तो आपको बस सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है
कि हाईलाइट करके रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, की पॉइंट्स जो होता है वहाँ हाईलाइट करना पड़ता है, राइट, की पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का लिमिटेशन क्या है ना, ये प्रिज्यूम करता है द एप्लीकेशन ऑफ सेम प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इन ईच ऑफ द मेंबर फर्म्स। बट इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, बट इंडिविजुअल यूनिट्स जनरली डिफर इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन की फैक्टर्स एंड मेथड। ये इंडिविजुअल के केस में थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होता है, राइट। देन फॉर स्मॉलर यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम में बी मोर देन द बेनिफिट डिराइव्ड बाय देम। मतलब ये कहना चाहता है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है वो लार्ज सेक्टर के लिए अप्लाई होता है, लार्ज इंडस्ट्री सेक्टर, राइट, लार्ज यूनिट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन स्मॉलर यूनिट, जहां स्मॉल यूनिट होता है वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का एप्लीकेशन। फॉर स्मॉलर यूनिट्स द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम मे बी मोर देन द बेनिफिट्स डिराइव्ड बाय देम। Then third most important limitation of uniform costing is uniform costing may create conditions that are likely to develop monopolistic tendency within the industry, right। ये monopolistic tendency create करता है within the industry। Prices may be raised artificially and supplies curtailed, right। Then fourth important limitation of uniform costing is if complete agreement between the members is not forthcoming, the statistics presented cannot be relied upon. This weakens the uniform costing system and reduces its usefulness, right। तो ये था limitation of uniform costing, right। तो आपको what are the advantages of uniform costing, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यहाँ पर इन दोनों से एक क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, उधर क्वेश्चन कैन आस्क अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग या फिर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, राइट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरफर्म कंपैरिजन एंड व्हाट आर द नीड फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन and what are the prerequisites for interfirm comparison, what are the benefits of interfirm comparison, limits क्या है interfirm comparison का, और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड हैप्पी स्टडिंग।